आज हम लोग क्या चालू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन के दौर पे चलेंगे ना। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर में है लैंगिक जनन वो क्या हो गया है, कट गया है ना। हम लोग सेकेंड चैप्टर से पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुष्प की संरचना। ये किसका पुष्प है, किसका पुष्प है बोलोगे? गुड़हल का नहीं। हाँ गुड़हल का। ये किसका फूल है? गुड़हल का फूल है। आइए देखते हैं हम लोग पुष्प की संरचना में पुष्प के कितने भाग होते हैं। चार। कितने भाग होते हैं? चार। सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? वाय दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पुष्प है ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड पेपर में। तो देखिए, अच्छा आप लोग बताइए, जो वायदल पुंज है इसका कार्य क्या है, दल पुंज का कार्य क्या है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब के कार्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग बताइए कि जो पुष्प में वायदल पुंज होता है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 से 5। 4 से 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 से 5। ये किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अच्छा आप बताइए, हरे रंग होने के कारण ये क्या करेगा, कुछ करेगा? हरे रंग होने के कारण दल पुंज को सहारा नहीं, अभी हरे रंग होने के कारण तो कुछ तो करेगा। जब पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरी होती हैं तो क्या करती हैं? क्लोरोफिल से भोजन बनाते। क्लोरोफिल से भोजन बनाती है। नहीं तो हरा रंग है, किसके कारण हरा रंग है? क्लोरोफिल के कारण ना। ये इसमें तब क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। ये किसका काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण का भी काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये जो पुष्प की जो पंखुड़ी होती है, जो पंखुड़ियां होती हैं निकली रहती है ना, ये जो दलपुंज है भैया, इसको क्या करती है? दलपुंज को क्या करेगी? सहारा प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? सहारा प्रदान करना। देखिए ये किसका कार्य भी हम लोग पढ़े हैं? वाय दल पुंज का। वाय दल पुंज कितना होता है, संख्या इनकी कितनी होती है? 4 से 5 होती है। ये किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इसका कार्य अगर हरा रंग है तो किसके काम में आएगा? प्रकाश संश्लेषण के काम में आएगा। और यह क्या करेगा, जो पंखुड़ियां होती हैं उसको क्या करती है? सहारा प्रदान करते हैं। अगर हम इस पंखुड़ी को तोड़ दें, इस पंखुड़ी को अगर तोड़ दो, ये जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं क्या होगा? टूट जाएगी नहीं। अगर हम वाय दल पुंज को हटा दें क्या होगा? झड़ नहीं जाएगा, गिर जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए पुष्प का प्रथम चक्र किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे आप? पुष्प का प्रथम चक्र किसे कहा जाता है? वाय दल पुंज को कहा जाता है। अब आते हैं दल पुंज। अच्छा दल पुंज किस कलर का होता है? रंग बिरंगे। हाँ बहुत सही। ये किस कलर का होता है? ये रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। अच्छा ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं? कोई पूछ लिया कि ये रंग बिरंगे ही क्यों होते हैं? कीटों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये क्या करेगा? कीटों को आकर्षित करेगा। कीटों को आकर्षित करेगा। आकर्षित। अच्छा एक बात बताओ, क्यों कीट को आकर्षित करेगा? क्या जरूरत है? परागण की क्रिया के लिए। परागण की क्रिया के लिए। परागण की क्रिया के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परागण की क्रिया के लिए परागण की आवश्यकता क्यों होती है पुष्पों को? परागण की आवश्यकता क्यों होती है पुष्पों को? जनन के लिए। बहुत सही। अगर ये जनन नहीं करेंगे तो क्या इनकी प्रजातियां आगे बढ़ेंगी? नहीं, कभी जिंदगी में बढ़ेंगी। तो ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। किसके लिए? परागण करें। अच्छा क्या आप लोगों को बताया गया था कि ये किसके कारण रंग बिरंगे होते हैं? बहुत सही। किसके कारण होते हैं? साइनिन के कारण ये क्या होते हैं? अच्छा एंथोसाइनिन क्या है? वर्णक है, काम करता हूँ। क्या है ये? यह एक वर्णक है जिसके कारण ये रंग बिरंगा होता है। बहुत सही। अब दल पुंज का कार्य क्या है? ये तो आपने देखा कीटों को आकर्षित करता है, प्लस एक कार्य और है। कौन सा? बहुत सही। ये पुष्प के पुंकेसर मेल और किसका? फीमेल को क्या करती है? रक्षा करती है। कौन करता है? दल पुंज करता नहीं है। अच्छा बताओ, ये जो चारों साइड है ये किसकी रक्षा करता है? ये जो यहाँ पे पुंकेसर है इसके अंदर जो स्थित है वो क्या है? स्त्री केसर
है कि नहीं। अब अगर पूछ लिया जाए पुष्प का दूसरा चक्र किसे कहा जाता है, दलपुंज को। किसको कहा जाता है, दलपुंज को कहा जाता है। काम खत्म। देखिए दो चीज हो गया, क्या लोगोस उधर ही देखोगे। हाँ ये क्या है, वाय दलपुंज है और दलपुंज दो का कार्य हो गया। तीसरा देखा जाए, तीसरा क्या है, पुंकेसर। पुष्प का तीसरा चक्र किसे कहा जाता है, पुंकेसर। यह पुष्प का क्या है, नर नर भाग है। क्या है, नर भाग है। बस अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। फिर अगर बात किया जाए पुष्प के नर भाग में कितने भाग होते हैं, पुष्प के नर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। आइए देखते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल लिया जाए। ये मान लीजिए पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर है। पुंकेसर की जो ये बाहरी कोश है ये किसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग कोश। इस पराग कोश में कुछ द्रव भरे होते हैं, द्रव टाइप की कुछ संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग कण। अच्छा ये जो पराग, ये जो पुंकेसर है, ये जो पराग कोश है किस पे लगा रहता है, ये जो आई है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पुतन। अगर ये पूछ लिया जाए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं तो आप लोग क्या बताओगे, 3 भाग होते हैं, पराग कोश, पराग कण और पुतन। सही है मंसूर, आ रहा है कि नहीं। अब आइए देखते हैं स्त्री केसर के कितने भाग, 3 भाग। 3 भाग। अब देखो जो तुम बता रही थी अंकिता, ये क्या है, वर्तिकाग्र। इधर जगह नहीं है, चलो इधर देखते हैं कहाँ लिखे हैं। आइए यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बना देते हैं। ये है हमारा क्या, स्त्री केसर है। स्त्री केसर बस इतना है, ये है यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट है यहाँ तक क्या है, स्त्री केसर। और ये वाला पुंकेसर, ये पूरा दलपुंज, और ये जो किनारे किनारे निकला है क्या है। तो हम इतना निकाल करके उधर देख सकते हैं। तो ये जो स्त्री केसर कितने भाग होते हैं, 3। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो लंबा सा इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। अब फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। ये किसके भाग में, स्त्री केसर। स्त्री केसर अगर पूछ लिया जाए पुष्प का चौथा चक्र कौन सा है, स्त्री केसर। सही याद है कि नहीं। यह पुष्प का क्या है, मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा क्या, पुष्प की संरचना। अच्छा बताइए कुछ पुष्प की संरचना में कुछ ऐसा कोई चीज हो जो छूटा हो या बचा हो। अब बात आती है क्या, अब बात ये आती है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार, नहीं एकदम गलत है, ये आप बीज बता रहे हैं। हम पुष्प पूछ रहे हैं, पुष्प के, हाँ अभी सही है। तब क्या बता रही थी अभी तक, बीज के प्रकार। चलिए देखा जाए, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला एक लिंगी और दूसरा द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें नर तथा मादा अलग अलग पौधे क्या होते हैं, अलग अलग पौधे पर होते हैं, या अलग अलग, हाँ पौधे पर लिखिए, अलग अलग पौधे पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पादप। जैसे अभी अच्छा बताइए, ये जो पुष्प है एक लिंगी है द्विलिंगी, ये द्विलिंगी। क्यों द्विलिंगी है, क्योंकि इसी में मादा भी है, इसी में क्या लगा है, नर भी लगा है। ये क्या है, द्विलिंगी। अगर ये वाला पर्सन को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, इसमें सिर्फ मादा लगा रहे और पुंकेसर दूसरे पुष्प में लगा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी पुष्प के नाम बताइए, ऐसा कौन सा पुष्प है, ऐसा कौन सा पौधा है कि जो एक लिंगी है, पपीता, ठीक है, पपीता है और खजूर है, खजूर, खरबूज है,
ना। ये सब क्या है? एक लिंग एक लिंगी पादप है। इसमें नर और तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है ना? और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें नर नर और प्लस मादा दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, आम, आपके सामने बना है गुड़हल, आम, गुड़हल, आम, और क्या है? गुड़हल, आम, सरसों, मटर, चना, ये सब क्या है? ये सब द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, ये सब क्या है? द्विलिंगी पुष्प।